ऋषिकेश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग घूमने आते हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश की फुल इन्फॉर्मेशन A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप ऋषिकेश आ सकते हैं, कौन सी धर्मशाला, होटल या हॉस्टल बेस्ट रहेगा स्टे करने के लिए, खाने पीने की फैसिलिटीज ऋषिकेश में कैसी हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाएं, एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए क्या करना होगा, सारी जानकारी A to Z इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी आने वाली वीडियोस की। ऋषिकेश अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ एडवेंचर लवर्स के लिए भी बहुत बड़ा स्पोर्ट है। मैं दोनों के बारे में सेपरेट डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं कि ऋषिकेश कैसे पहुंचा जाए। ऋषिकेश पहुंचने के मैं 5 तरीके आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका है फ्लाइट से आ सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के बीच की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक के लिए आपको शेयर टैक्सी और पर्सनल टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से रामझूला के बीच की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको वहां से ऑटो की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप हरिद्वार तक आ गए हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भी आप ऋषिकेश तक बाई टैक्सी, बाई शेयर टैक्सी या ऑटो या बसेस से भी आ सकते हैं। बसेस में चार्ज होता है 20 से 30 रुपए और वहीं ऑटो में 50 रुपए टिकट लिया जाता है हरिद्वार से ऋषिकेश तक का। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो बहुत ही कम रेट में आप ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के बीच चलने वाली ट्रेन में स्लीपर किराया मात्र 170 रुपए का है। तीसरा तरीका है कि आप बाई बस आ सकते हैं। दिल्ली से अगर बात करें तो डायरेक्ट वॉल्वो भी आपको ऋषिकेश तक मिल जाएंगी, जिनमें चार्जेस 550 से 1000 रुपए तक अलग अलग वॉल्वो के रहते हैं, जो 7 से 8 घंटे में आपको ऋषिकेश ड्रॉप कर देंगे। इसके अलावा दिल्ली से आपको ऋषिकेश तक के लिए रोडवेज बस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जो 7 से 8 घंटे में आपको ऋषिकेश ड्रॉप कर देंगे, जिनमें किराया मात्र 250 से 300 रुपए पर पैसेंजर रहता है। यह भी एक बहुत सस्ता ऑप्शन रहता है ऋषिकेश तक पहुंचने का। लेकिन कुछ बसेस ऐसी होती हैं जो हरिद्वार तक आती हैं, वो हरिद्वार आपको ड्रॉप करेंगी। हरिद्वार से वापस से आपको वही ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप बाय बस या बाय शेयर टैक्सी या फिर ऑटो की मदद से ऋषिकेश तक आ सकते हैं, जिसमें आपका 20 से 50 रुपए तक खर्च होगा। यानी बस के माध्यम से भी आप बेहद कम कॉस्ट में ऋषिकेश आ सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से एक डायरेक्ट रेंटेड कार लेकर आ जाएं। और 5वां तरीका है आप खुद की कार या बाइक से आ सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की कार, बाइक या टैक्सी लेकर आते हैं तो ऋषिकेश में रामझूला के पास ही एक बहुत बड़ी कार पार्किंग अवेलेबल है, जहां पर एक दिन का कार पार्किंग चार्ज है 100 रुपए, जो रात को 12 बजे तक वैलिड रहता है। अगर आप 12 बजे के बाद भी कार वहां पर रखते हैं तो आपको नेक्स्ट डे के 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो फाइनली ये हो गए हैं ऋषिकेश तक पहुंचने के सारे आसान तरीके। आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप इन्हीं में से किसी एक तरीके से ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश रामझूला पार्किंग के पास में ही शत्रुघ्न घाट भी है। शत्रुघ्न घाट पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वहां पर बोटिंग करना चाहते हैं तो वहां पर एक टिकट काउंटर मौजूद है। एक व्यक्ति का टिकट बनता है मात्र 10 रुपए का, जो आपको गंगा जी के दूसरे छोर पर ड्रॉप करेंगे। ऐसे में आपको रामझूला होते हुए गंगा जी के दूसरे छोर पर पैदल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मात्र 10 रुपए में गंगा जी के दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप राउंड ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप 18 रुपए के टिकट में राउंड ट्रिप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली ऋषिकेश तो पहुंच चुके हैं। अब बात आती है होटल की कि नाइट स्टे कहाँ किया जाए। मैं आपको ऋषिकेश में रुकने के 4 अलग अलग तरीके बताता हूँ।
पहला ऑप्शन है आप होटल में रुक सकते हैं। ऋषिकेश में जनरली होटल 500 से 3000 तक की अलग अलग रेंज में आपको मिल जाएंगे। एडवांस बुकिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन बुकिंग करते वक्त एक चीज आपको खास ध्यान देनी होगी, जो होटल की आपकी लोकेशन है वो राम झूला या लक्ष्मण झूला के आसपास ही हो, क्योंकि प्रॉपर ऋषिकेश में अगर आपको होटल होगा तो आपको ऋषिकेश को घूमने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिस्टेंस जरूर चेक करें ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त। दूसरा ऑप्शन है कि आप धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत सारी धर्मशाला या आश्रम मौजूद हैं, जिनमें से 2 अच्छे आश्रम हैं, गीता भवन आश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रम। ये दोनों ही आश्रम राम झूला के बेहद नजदीक स्थित हैं, लेकिन इनकी कोई ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर रुकने के लिए सिर्फ फैमिलीज को ही प्रेफर किया जाता है, उन्हीं को यहाँ पर स्टे करने की परमिशन दी जाती है। कांटेक्ट इनसे कैसे किया जाए, बुकिंग कैसे की जाए? लेकिन इनसे डायरेक्टली आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस पहुंचने के बाद बुकिंग कीजिए, या फिर आप उनसे इनके फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू कांटेक्ट करने के बाद ही अपना रूम बुक कर सकते हैं। तीसरा और सबसे सस्ता तरीका है आप वहां हॉस्टल में रुक जाइए। ऋषिकेश में बहुत सारे हॉस्टल हैं जहां 220 रुपये से 500 रुपये में आराम से स्टे करने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, जहां पर आपको पार्किंग, फ्री वाईफाई जैसी बहुत सी अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप अकेले हैं, सोलो चलते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हॉस्टल में ही स्टे करें। बहुत सस्ता और बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है सोलो ट्रैवलर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऋषिकेश के बेस्ट होटल और हॉस्टल्स के बारे में बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका सबसे अच्छे होटल और हॉस्टल जरूर बताऊं। चौथा तरीका है कि आप कैंप में रुक जाइए। ऋषिकेश में कैंपिंग के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैंपिंग का चार्ज है 900 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। अगर आप 1500 रुपये वाला पैकेज लेते हैं कैंपिंग का, तो उसमें आपको एक दिन का नाइट स्टे प्लस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको रिवर राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा और शाम को होने वाली दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज आपका रहता है 1500 रुपये का। अगर आप रिवर राफ्टिंग करना नहीं चाहते हैं, 900 से 1000 रुपये में आप कैंप में स्टे कर सकते हैं। अगर आप कैंप में एंजॉय करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो आप इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। स्टे करने के लिए चारों ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जैसा आपका बजट हो, जो आपको पसंद हो, उसे आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऋषिकेश में कहाँ कहाँ और कैसे घूमने जाएं। देखिए, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऋषिकेश अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज, हॉली एक्टिविटीज, होली प्लेसेस और एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप ऋषिकेश में धार्मिक मान्यताओं की वजह से घूमना चाहते हैं तो आप राम झूला के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करें, और अगर आप ऋषिकेश के एडवेंचर एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण झूला के आसपास स्टे करें। ऋषिकेश में घूमने के लिए आप राम झूला को घूम सकते हैं, परमार्थ निकेतन आश्रम के आसपास घूम सकते हैं, वहाँ के घाट को एंजॉय कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन में शाम को होने वाली आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश के दूसरे अलग अलग मंदिरों में भी दर्शन करने जा सकते हैं। आप नीलकंठ भी दर्शन करने जा सकते हैं। नीलकंठ दर्शन करने के लिए आपको राम झूला के पास ही स्थित टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेनी होगी, जो एक पर्सन का चार्ज करते हैं 150 रुपये, जो राउंड ट्रिप का होता है, और 1 से 1.5 घंटे का वक्त आपको नीलकंठ में देंगे दर्शन करने के लिए, और आपको वापस राम झूला टैक्सी स्टैंड पर ही ड्रॉप कर देंगे। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप लक्ष्मण झूला के आसपास स्टे कर सकते हैं। आप वहाँ बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का चार्ज करीब 400 से 1000 रुपये तक होता है, जिसमें डिफरेंस होता है कि आप कितनी डिस्टेंस की रिवर राफ्टिंग एंजॉय करना चाहते हैं। बंजी जंपिंग आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसका एक व्यक्ति का टैरिफ रहता है 3400 से 3600 रुपए के आसपास। इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग ऋषिकेश में ही होती है, जो करीब 83 मीटर हाइट से जंप करना होता है। आप ऋषिकेश में इंडियाज मोस्ट एक्सट्रीम जायंट स्विंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिसका एक व्यक्ति का चार्ज 3000 रुपए रखा गया है। फ्लाइंग फॉक्स एंजॉय कर सकते हैं, जो इंडिया की सबसे लंबी फ्लाइंग फॉक्स कही जाती है, जिसका एक व्यक्ति का चार्ज 1690 से 1800 के समथिंग रहता है, जिसमें आपको 1 किलोमीटर तक फ्लाइंग फॉक्स एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और उसकी स्पीड रहेगी 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा हॉट एयर बलून, क्लिफ जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं आप ऋषिकेश आने के बाद।
इन सभी एडवेंचर एक्टिविटीज की बुकिंग आप लक्ष्मण झूला के पास स्थित इनके ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट लोकेशन पर जाकर भी आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है कि आप इनके ऑफिस से ही अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एक्टिविटी को बुक कर लें। कैंपिंग आप कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी स्टे वाले ऑप्शन में बता चुका हूं। तो ये सभी एडवेंचर एक्टिविटी और उसके अलावा भी बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटी आप ऋषिकेश आने के बाद कर सकते हैं। ऋषिकेश अपनी दोनों मान्यताओं के लिए बहुत फेमस है। अगर आप धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी आप ऋषिकेश आ सकते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो उसके लिए भी आप ऋषिकेश में एंजॉय कर सकते हैं। पसंद आपकी, आप क्या एंजॉय करना चाहते हैं, क्या ऋषिकेश में देखना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 1 से 2 दिन में आप कैसे ऋषिकेश को एंजॉय कर सकते हैं। आप फर्स्ट डे में ऋषिकेश के राम झूला के आसपास स्टे कीजिए, राम झूला को एंजॉय कीजिए। वहाँ के सभी आश्रम के आसपास आप घूम सकते हैं। गोवा बीच आप एंजॉय कर सकते हैं। आप परमार्थ निकेतन में होने वाली शाम की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा 4 से 5 अलग अलग घाट हैं, वहाँ पर कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। नेक्स्ट डे आप नीलकंठ के लिए जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। रिटर्न आते वक्त आप लक्ष्मण झूला उतर सकते हैं, क्योंकि जो जीप आपको नीलकंठ लेकर जाएगी वो जीप भी वापस लक्ष्मण झूला होते हुए ही राम झूला वापस आती है। तो रिटर्न आते वक्त लक्ष्मण झूला रुक सकते हैं और लक्ष्मण झूला में घूमने के बाद आप वापस राम झूला तक आ सकते हैं। बट अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप उसी दिन या नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद आपकी ऋषिकेश की पूरी जर्नी बहुत शानदार रहेगी। आप उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ के होली प्लेसेस को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बात आती है फूड फैसिलिटी की। ऋषिकेश में जनरली सभी तरह का वेजिटेरियन फूड आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। चोटी वाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश का फेमस है, जो राम झूला के ही पास में स्थित है। एक सवाल उठता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ऋषिकेश घूमने आने का। देखिए, ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहां साल के 12 महीने आप कभी भी आ सकते हैं। आप यहां बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ समर वेकेशन के वक्त ही आते हैं, जो मई और जून का महीना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे साल यहाँ श्रद्धालु अपने अपने मकसद से आते रहते हैं। तो आप कभी भी बेहिचक पूरे साल में कभी भी किसी भी मंथ में यहाँ आ सकते हैं। आप बेहद अच्छा अनुभव करेंगे ऋषिकेश आने के बाद। चलिए बजट की बात कर लेते हैं कि कितना बजट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सबसे सस्ता तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मिनिमम 1500-1600 के समथिंग में आप ऋषिकेश को घूमने आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चूज करना होगा रेलवे को। जी हाँ, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो मात्र 340 रुपए में आप राउंड ट्रिप टिकट बुक कर सकते हैं स्लीपर क्लास का, दिल्ली टू ऋषिकेश और ऋषिकेश टू दिल्ली के बीच। स्टे करने के लिए आप हॉस्टल को चूज कर सकते हैं। 250 रुपए में आसानी से नीट एंड क्लीन डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी। वाईफाई फैसिलिटी वहाँ होगी और पार्किंग की भी सुविधा वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा फूड के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन ऋषिकेश में मिल जाएंगे, जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ने वाला है। नीलकंठ जाना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप का 150 रुपए का टिकट बनता है। आप नीलकंठ भी एंजॉय कर पाएंगे। बाकी सारे साइट सीइंग पैदल आप कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। राम झूला से लक्ष्मण झूला भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कवर कर सकते हैं। मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस है, जिसे आप पैदल ही एंजॉय कर सकते हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है राम झूला से लक्ष्मण झूला के बीच का। इस तरह से आपको पूरा बजट मात्र 1540 रुपए रहेगा अगर आप ऋषिकेश एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप सोलो हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आपका मिनिमम बजट में ऋषिकेश घूमने का। अगर आप बॉयज के साथ हैं, ग्रुप में हैं, तो भी आप इसी बजट में आसानी से एंजॉय कर सकते हैं पर पर्सन। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ऋषिकेश आने के बाद खर्च कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी एक्टिविटी चूज करते हैं, जिसका आपको अलग से चार्ज देना होगा। पसंद आपकी, चॉइस आपकी, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।